नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ फाइल हैंडलिंग डिस्कस किया था। फाइल हैंडलिंग में मैंने fgets, fputs, fgetc, fputc और fprintf और fscanf का एग्जांपल करवाए थे। मतलब fgets, fputs, fgetc, fputc आपके अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट इन द फाइल है और fprintf और fscanf क्या है, फॉर्मेटेड है। fprintf और fscanf का एग्जांपल थोड़ा सा फेडेड था, बोर्ड में क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं थोड़ा क्लैरिटी के साथ। तो fprintf और fscanf बेसिकली फॉर्मेटेड आउटपुट या इनपुट इनटू द फाइल है आपका। fprintf आपका अगर आपने फॉर्मेटेड आउटपुट करना है फाइल के अंदर तो fprintf यूज करेंगे, और अगर आपने स्कैन करना है फाइल से तो fscanf यूज होगा। तो मैंने यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड करी है, देन में एक फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया है, फाइल पॉइंटर है ये, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया मैंने। fp नेम एरे है 50 ब्लॉक्स का है, ch सिंपल वेरिएबल है, करेक्टर टाइप का नेम एरे करेक्टर टाइप का एरे है और ch सिंपल वेरिएबल है, बेसिक सैलरी फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। फॉर्मेटेड में मतलब यही है कि एक स्ट्रिंग है, एक फ्लोट है, एक इंटीजर है। ऐसे आप अपना अगर आप अपना डाटा आउटपुट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, fprintf से करेंगे आप। तो अब इसमें मैंने दो ही एग्जांपल लिए हैं, एक स्ट्रिंग का करेक्टर एरे लिया है और एक फ्लोट वेरिएबल बेसिक सैलरी लिया है। ऐसे आप और भी ले सकते हो, HRA, DA, ऐसे और भी पैरामीटर ले सकते हो। जस्ट आपकी प्रिंटफ स्कैनफ इंक्रीज होंगी और आपका fprintf में फॉर्मेट करेक्टर स्पेसिफाई करना पड़ेगा एडिशनल आपको। तो ये दो एग्जांपल के साथ आप एडिशनल वो पैरामीटर्स के लिए खुद ट्राई कर सकते हो आप। तो अब मैंने फाइल ओपन करी, emp.txt ओपन करी और ए मोड क्या स्पेसिफाई करता है, आपका अपेंड मोड होता है। अपेंड मोड का मतलब ये है कि जब भी फाइल ओपन होगी तो उसके पुराने कंटेंट ओवरराइट नहीं होंगे, आपके जब भी नए कंटेंट उसमें राइट होंगे तो जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसके बाद आपका ऐड होगा डाटा, अपेंड होगा आपका डाटा। इसमें रीड ऑपरेशन नहीं हो सकता, सिर्फ राइट प्लस अपेंड, यानी हम राइट करेंगे और अपेंड मोड में राइट करेंगे हम। तो एफपी के पास वो एड्रेस आ जाएगा। डू व्हाइल लूप है ये आपका। डू में प्रिंटफ कह रहा है एंटर नेम। स्कैनफ से मैंने फॉर्मेट करेक्टर क्या स्पेसिफाई किया, परसेंटेज, स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सॉर ऑपरेटर, /n स्क्वायर ब्रैकेट। ये फॉर्मेट करेक्टर मैंने आपको जब प्रिंटफ स्कैनफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट बताई थी तो आपको बताया था कि अगर आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो आप अपना इस फॉर्मेट करेक्टर परसेंटेज में। तो एक डिसएडवांटेज है ना कि स्पेस, कोई भी व्हाइट स्पेस आता है तो उसके बाद स्कैन नहीं करता, स्पेस बार आ गया, टैब आ गया, एंटर आ गया तो उसके बाद स्कैन नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने स्पेस या टैब को भी स्कैन करना चाहते हो, सिर्फ एंटर की पे ही वो स्टॉप करे स्कैनफ, तो आप कैसे करोगे, आप इस फॉर्मेट करेक्टर परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट एक्सॉर ऑपरेटर /n से स्पेसिफाई करेंगे। एक्सॉर ऑपरेटर से हम क्या डिनोट करते हैं, वो करेक्टर्स डिनोट करते हैं जिनके एनकाउंटर होने पे, मिलने पे आपका स्कैनिंग स्टॉप कर दे। तो मैंने /n लिखा तो इसका मतलब एंटर की प्रेस होते ही आपका वो क्या कर देगा, स्कैनिंग आपका स्टॉप कर देगा आपका। और नेम एरे में क्या होगा, वो डाटा स्कैन करेगा। सपोज वैभव स्पेस कुमार आपने इसमें एंटर करा, फिर मैंने प्रिंटफ एंटर बेसिक सैलरी इसमें स्कैन करी, एंड बेसिक सैलरी में स्कैन कर ली, एंड बेसिक सेल में क्या आ गया, आपका सैलरी आ गया आपकी। अब सैलरी में सपोज मैंने 40,000 एंटर कर दिया और मैंने 40,000 के बाद एंटर की प्रेस की होगी। एंटर की के लिए कौन सा कैरेक्टर जनरेट होगा,
/n जनरेट होगा। /n अब आगे आपका करेक्टर मेमोरी में रह जाता है। अगर हम कोई इसके बाद /n के बाद कोई करेक्टर या स्ट्रिंग स्कैन करते हैं तो ये /n उस करेक्टर को या स्ट्रिंग को मिल जाएगा। तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे? f+stdin। f+stdin सिर्फ विंडोज में काम करेगा आपका, लिनक्स यूनिक्स में काम नहीं करता, जीसीसी में काम नहीं करता आपका। उसके लिए क्या वर्क अराउंड है वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा आपको। तो ये /n को रिमूव करेगा। fprintf क्या करेगा? आपका नेम और बेसिक सैलरी आउटपुट करेगा। कहां आउटपुट करेगा? fp पॉइंटर में। fp पॉइंटर क्या है? फाइल emp.txt। और मैंने इसमें डबल कोट्स में fp पैरामीटर के बाद कॉमा, फिर डबल कोट स्टार्ट, फिर %s स्पेस %f/n। तो मैं एक लाइन में नेम भी आउटपुट कर रहा हूं, स्पेस करके उसकी सैलरी भी आउटपुट कर रहा हूं, और न्यू लाइन करेक्टर भी राइट कर रहा हूं, ताकि रिकॉर्ड आपका नेक्स्ट जब राइट हो नेक्स्ट लाइन में आपका रिकॉर्ड राइट हो आपका। तो एफपी में ये नेम और बेसिक सैलरी राइट हो जाएंगे। फिर एंटर अनदर रिकॉर्ड। अब स्कैनफ में मैंने डबल कोट्स में %c लिखा है एंड ch लिखा है। एंड ch में ये /n अगर f+stdin विंडोज में तो रिमूव कर देगा, लेकिन लिनक्स यूनिक्स में रिमूव नहीं करेगा। तो %c एंड ch को /n मिल जाएगा। और जो हम यस या नो एंटर अनदर रिकॉर्ड यस और नो वाई करेंगे तो रिकॉर्ड एक और एंटर कराएगा, एन कर देंगे तो लूप से बाहर आ जाएगा। वो रिस्पांस इनपुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो /n था 40,000 वाला आपका एंटर की का, वो अब ch को मिल जाएगा। अगर f+stdin काम नहीं कर रहा है लिनक्स यूनिक्स में आपका, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस डबल कोट स्कैनफ के डबल कोट और इस % के बीच में यहाँ एक स्पेस बार प्रेस कर दिया। स्पेस बार स्पेस 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 प्रेस कर दिया, मैं टाइप कर दिया मैंने आपका। तो अब वो क्या करेगा, ये अब /n इस स्पेस के जगह रीड हो जाएगा आपका, इग्नोर हो जाएगा। कहने का मतलब आपका वो इग्नोर हो जाएगा। अब आपका वो यस नो रिस्पांस पूछेगा आपका, यस और नो। अब आपने y एंटर कर दिया, सपोज y एंटर कर दिया, तो ch में y, f+stdin, ch के बाद भी आपने एंटर की प्रेस की होगी आपने /n, तो f+stdin उसको रिमूव कर देगा अगर विंडोज कंपाइलर है। अगर नहीं रिमूव करेगा तो अब इस स्कैनफ को दिक्कत आएगी। इस वाले स्कैनफ को जब डू व्हाइल लूप दोबारा चलेगा, क्योंकि ch में तो y एंटर किया है, y = y आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लूप दोबारा चलेगा, एंटर नहीं। तो इस स्कैनफ में भी मैंने क्या किया है, डबल कोट्स और इस % के बीच में एक स्पेस बार टाइप कर दिया है, ताकि /n जो रिस्पांस आपने यस एंटर y प्रेस किया था, उसके बाद जो एंटर की प्रेस करी थी उसको इग्नोर करने के लिए ये स्पेस बार काम आएगा आपका। फिर नेक्स्ट नेम इनपुट किया। नेक्स्ट नेम सपोज मैंने नरेंद्र कुमार एंटर कर दिया। सैलरी मैंने सपोज 30,000 इनपुट कर दी। फिर fp में वो राइट कर देगा। ऐसे आप जब जब यस प्रेस करते रहोगे आपका वो रिकॉर्ड्स राइट करता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद जैसे आपने एन प्रेस कर दिया, अब 2 रिकॉर्ड राइट हो गए, मैंने एन प्रेस कर दिया, एन पे कंडीशन फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ गए, f क्लोज से आपकी फाइल क्लोज होगी आपकी। अब आपने क्या किया, अभी तो आपने सिर्फ नेम और सैलरी इनपुट करी और वो फाइल में fprintf से राइट कर दी। fprintf में फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, फाइल पॉइंटर। फिर सेकंड पैरामीटर कॉमा करके आता है फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, %s, %d, %f, %lf, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होती हैं डबल कोट्स में। और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैरामीटर क्या होते हैं आपके, वेरिएबल्स के नाम, जो आप अपना जिनका डाटा फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं। अब हमें रीड करना है, फाइल तो हमने क्लोज कर दी, तो हमें फाइल को दोबारा रीओपन करना पड़ेगा। तो fopen से मैंने emp.txt ओपन करी, रीड मोड में ओपन करी और fp के पास वो एड्रेस आ गया।
फिर एफ प्रिंटफ के अपोजिट कौन सा फंक्शन है, एफ स्कैनफ आपका फंक्शन है। तो ये एफ स्कैनफ है। एफ स्कैनफ में फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, वो फाइल का पॉइंटर होगा जिसमें से डाटा रीड करना है, और एफपी में से रीड करेगा, और नेम और बेसिक सैलरी रीड करनी है। पहली लाइन में वैभव कुमार और 40,000 आपका डाटा पड़ा हुआ आपका। अब वैभव कुमार में वैभव स्पेस कुमार स्पेस सैलरी पड़ी हुई है, वैभव स्पेस कुमार स्पेस 40,000 पड़ा हुआ आपका। तो अब मुझे वैभव स्पेस कुमार भी रीड करना है। अगर मैंने यहां पे %s लिख दिया, %s लिख दिया, तो वैभव स्पेस कुमार में सिर्फ वैभव ही रीड करेगा, आपका स्पेस कुमार आपका रीड नहीं करेगा, क्योंकि स्कैनअप में दिक्कत है, क्योंकि %s क्या करता है, सिर्फ कैरेक्टर्स को, कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स को ही रीड करता है। स्पेस पर कोई भी व्हाइट स्पेस की आ जाती है तो वो स्कैनिंग स्टॉप कर देता है आपका। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे अल्फाबेट रीड करने हैं, चाहे कैपिटल में है, चाहे स्मॉल में है, या स्पेस है, तो वो भी रीड करना है। तो मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने %s स्क्वायर ब्रैकेट, जो मैंने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट स्कैनिंग में यूज की थी, मैंने एक्सॉर ऑपरेटर /n यूज किया था, यही फॉर्मेट स्ट्रिंग मैं यहाँ यूज करूंगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में मैं एक्सॉर ऑपरेटर ने यूज किया, मैंने वो कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दिए जो मैं स्कैन करना चाहता हूं। तो मैंने क्या स्पेसिफाई करा, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z, यानी मैं कैपिटल एड्रेस रीड करना चाहता हूं। उसके जस्ट बाद मैंने स्मॉल a से A-Z, यानी मैं स्मॉल एड्रेस भी रीड करना चाहता हूं। और उसके बाद मैंने ये स्पेस बार, मैंने ये अंडरस्कोर लिखा है, ये अंडरस्कोर नहीं है, ये स्पेस बार आपने प्रेस करना है। तो अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करेगा, वैभव स्पेस कुमार को रीड करके नेम एरे में स्टोर कर देगा। फिर स्पेस है, फिर %f सैलरी रीड होगी, और /n यहां जरूरी है, क्योंकि न्यू लाइन कैरेक्टर हमने राइट करा था एफ प्रिंटफ में। जब राइट करा था तो एफ प्रिंटफ में न्यू लाइन कैरेक्टर हमने क्या किया था, राइट किया था। तो स्कैनिंग में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो आपके रिकॉर्ड्स आगे वाले रीड नहीं हो पाएंगे आपके। तो जो फॉर्मेट आउटपुट करने का था वही फॉर्मेट आपका रीड करने के वक्त एफ स्कैनफ में होना चाहिए। अगर उस फॉर्मेट में कोई दिक्कत हो जाएगी तो आपका डाटा प्रॉपरली रीड बैक नहीं होगा। आपकी बुक्स में %s से ही बता रखा है स्ट्रिंग्स को रीड करना, लेकिन आपका प्रॉपर मेथड है जो मैंने यहां लिख के बताया है। आपके शायद टीचर्स को भी नहीं पता होगा ये फॉर्मेट कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। तो एक बार आप अपने टीचर्स को भी बता देना, ताकि आपका वो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपका वो गलत ना करें। तो नेम सैलरी इसमें स्कैन कर लिया, और ये क्या रिटर्न करता है, एंड ऑफ फाइल आया है या नहीं आया है। अगर एंड ऑफ फाइल आया तो EOF रिटर्न नहीं करेगा, while f scanf not equal to EOF, यानी ये f scanf यहां से शुरू होके यहां पर एंड कर रहा है, और नॉट इक्वल टू f while यहां से शुरू करके यहां पे एंड कर रहा है। तो जब तक f scanf में एंड ऑफ फाइल नहीं आता है तब तक स्कैन करेगा नेम बेसिक सैलरी, और फिर प्रिंटफ से मैंने उनको प्रिंट कर दिया। ऐसे फर्स्ट रिकॉर्ड प्रिंट किया, फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा, सेकंड रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स रीड हो जाएंगे। और जैसे एंड ऑफ फाइल आ गया, ये कंडीशन EOF क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और लूप से बाहर आ जाओगे और फाइल क्लोज हो जाएगी। रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो मैंने इस एग्जांपल में आपको ये बताने की दोबारा कोशिश करी है कि एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ फॉर्मेटेड आउटपुट या इनपुट इनटू द फाइल कैसे करते हैं, आप एफ प्रिंटफ और एफ स्कैनफ से करते हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रिंटफ स्कैनफ होता है, एक एफ प्रिंटफ स्कैनफ होता है, एक एस प्रिंटफ होता है, एक एस प्रिंटफ होता है, एक एस स्कैनफ होता है। एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ क्या होता है, एरे में आपने अगर आउटपुट करना है तो एस प्रिंटफ एरे में आउटपुट करना है, फॉर्मेटेड आउटपुट करना है।
और एरे से फॉर्मेटेड इनपुट करना है, स्कैन करना है, तो स्कैनफ होता है। तो ये 6 फंक्शन होते हैं आपके, एक प्रिंटफ स्कैनफ, एफ प्रिंटफ, एफ स्कैनफ, एस प्रिंटफ, एस स्कैनफ। एस प्रिंटफ का क्या सिंटेक्स होगा? एस प्रिंटफ, सपोज यहां नेम एरे है तो नेम परसेंटेज एस परसेंटेज एफ नेम बेसिक सैलरी, ऐसे होगा आपका एस प्रिंट। यहां पे एक नेम ने एरे नहीं लेते, सपोज एस एरे है आपका, करेक्टर टाइप का 100 ब्लॉक से एरे है, तो नेम और बेसिक सैलरी आप इसमें आउटपुट होगी एस एरे में, एस करेक्टर एरे में आउटपुट होगी। ऐसे स्कैनफ के लिए एस स्कैनफ एस आ जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मेट आ जाएगा आपका। तो एस प्रिंटफ एस स्कैनफ भी आपका इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, जो स्ट्रिंग में आउटपुट, स्ट्रिंग एरे में आउटपुट या स्ट्रिंग एरे में से इनपुट स्कैन करने के लिए यूज होते हैं। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ एग्जांपल, स्ट्रक्चर्स को कैसे राइट करना है। अगर हमें स्ट्रक्चर के थ्रू फॉर्मेटेड आउटपुट या इनपुट करना तो कर सकते हो। क्या करोगे आप? एक स्ट्रक्चर बना दोगे, स्ट्रक्चर ईएमपी, और उसका एक वेरिएबल बना दोगे E1, और यहां पे क्या कर दोगे? E1 डॉट नेम, E1 डॉट बेसिक सैलरी, E1 डॉट नेम, E1 डॉट बेसिक सैलरी। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल नेम और डॉट करके मेंबर नेम ही स्पेसिफाई करना है, क्योंकि ये नेम और बेसिक सैलरी किसमें चले जाएंगे? स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं करना। अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर बना दिए तो मैंने, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर टाइप के भी अगर आपको एग्जांपल आ जाए करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब एक मेथड स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल का तो ऐसे मैंने बता दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको। एक और मेथड होता है एंटायर वेरिएबल कैसे राइट करना है, और वो आपकी जब राइट होता है फाइल में, बाइनरी फाइल में राइट होता है और बाइनरी फाइल में रीड बैक होता है आपका। तो आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर का एंटायर वेरिएबल कैसे राइट करना है और या रीड करना है। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं कि अगर आपका एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और उस एंटायर वेरिएबल को एट ए टाइम सिंगल अटेम्प्ट में ही आपने फाइल के अंदर राइट करना है और रीड बैक करना है, तो कैसे करना है? जब भी आप एंटायर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल राइट करते हैं या रीड बैक करते हैं, तो आपका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है बाइनरी मोड ऑफ ऑपरेशन होता है फाइल का। आपका इससे पहले जितने भी एग्जांपल कराए थे टेक्स्ट मोड था, दो ही मोड होते हैं, एक टेक्स्ट मोड होता है, एक बाइनरी मोड होता है। टेक्स्ट मोड में आपका डाटा विजिबल होता है, लेकिन बाइनरी मोड में आपका डाटा विजिबल नहीं होता है। अगर आप बाइनरी फाइल को ओपन करके देखोगे तो डाटा विजिबल नहीं होगा आपका, कुछ विजिबल होगा, कुछ अनविजिबल होगा, इनविजिबल होगा। लेकिन आपका अगर आपने विजिबल फॉर्म में करना है तो आपको टेक्स्ट करना है और फॉर्मेट एफ प्रिंटफ एफ स्कैनफ यूज करना है। लेकिन अगर आपको बाइनरी फाइल बनानी है तो इस एग्जांपल में बताया, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किया, करेक्टर वेरिएबल बनाया ch, स्ट्रक्चर बना दिया मैंने emp, स्ट्रक्चर मैंने मेन के अंदर ही बना दिया। ऐसे आप मेन के अंदर बना सकते हो, तो emp लोकल टू मेन बन गया। emp स्ट्रक्चर सिर्फ मेन के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल। मेन के बाद किसी और फंक्शन में करोगे तो एरर आएगा। अगर आपको किसी और फंक्शन में करना है तो इस स्ट्रक्चर को मेन से ऊपर बनाना पड़ेगा, ग्लोबल बनाना पड़ेगा आपको। तो emp बनाया, नेम एरे बनाया 50 ब्लॉक का करेक्टर टाइप का, बेसिक सैलरी बनाई फ्लोट टाइप की आपकी, और E1 वेरिएबल बना दिया स्ट्रक्चर emp टाइप का। f ओपन से मैंने emp.dat फाइल ओपन करी और ab मोड में ओपन करी, अपेंड प्लस बाइनरी। b का मतलब होता है बाइनरी, यहाँ b लिखना जरूरी है क्योंकि आपका जो फंक्शन यूज होगा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल राइट करने में या रीड करने में, वो बाइनरी मोड ऑफ ऑपरेशन, बाइनरी फाइल्स पे राइट या रीड होता है आपका उसमें आपका। तो आपको बी लिखना यहाँ जरूरी है।
ऐसे ये डू वाइल लूप है, डू वाइल में एंटर नेम करा, ये तो मैंने आपको स्कैनर समझा ही दिया था, बस यहाँ e1 डॉट नेम स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल आ जाएगा, डॉट ऑपरेटर आ जाएगा, नेम एरे का नाम आ जाएगा आपका। ऐसी बेसिक सैलरी e1 डॉट बेसिक सैलरी f प्लस std f। अब यहाँ लास्ट टाइम मैंने क्या यूज किया था, f printf। अब मैंने क्या यूज किया है, f write। f write का मतलब है फाइल राइट, और इस f write से आप स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स राइट करते हो। इसको 4 पैरामीटर पास करने हैं। पहला पैरामीटर क्या आएगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, कैसे पास किया, एंड e1। फिर सेकंड पैरामीटर क्या होगा, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का कितना साइज है, वो साइज ऑफ ऑपरेटर साइज ऑफ e1 से पास किया। और कितने वेरिएबल राइट कर रहे हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल एक ही राइट कर रहे हो तो 1। अगर आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर होता और एरे में 3-4 रिकॉर्ड होते तो यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर का नाम आ जाता, साइज ऑफ स्ट्रक्ट emp आ जाता, और यहाँ पे अगर 5 रिकॉर्ड है तो 5 पास करते आप। कहने का मतलब ये, आप एक ही f राइट से एक से ज्यादा स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल भी राइट कर सकते हो, लेकिन एक से ज्यादा कैसे राइट करोगे, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर बना के। फिर आप सिंपल वेरिएबल से बात नहीं बनेगी, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, उसमें पहले डाटा स्कैन करना पड़ेगा, 4-5 रिकॉर्ड स्कैन करना पड़ेंगे, फिर आपको राइट करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने सिंगल स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल का एग्जांपल बताया है। फिर एंटर अनदर रिकॉर्ड वाई प्रेस कर दिया तो कंडीशन स्कैन करेगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर आपको दोबारा एंटर करेगा, f राइट दोबारा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल राइट कर देगा। ऐसे जब जब यस प्रेस करोगे तब तक वो राइट करता रहेगा। फाइल क्लोज होगी, फिर फाइल ओपन करी emp.build में, और rb, r का मतलब रीड और b का मतलब बाइनरी मोड में ओपन करे आपका। फिर अब f राइट के अपोजिट कौन सा फंक्शन होता है, f रीड। f राइट में और f रीड में स्पेस मत दे देना। f रीड पहला, चारों वेरिएबल चारों पैरामीटर्स वही है जो f राइट में थे, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस, साइज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक रिकॉर्ड रीड करना है, किसमें से रीड करना है, fp में से रीड करना है। जब जब ये रिकॉर्ड रीड करेगा तब तब ये 1 रिटर्न करेगा। जैसे ही आपका एंड ऑफ फाइल आ गया तो 0 रिटर्न करेगा, 0 = 1 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, लूप से बाहर आ जाओगे। अभी तो एक रिकॉर्ड रीड करेगा, प्रिंटफ से e1 डॉट नेम, e1 डॉट बेसिक सैलरी प्रिंट होगी। फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा, ऐसे सारे रिकॉर्ड रीड करके आपका वो प्रिंट कर देगा। जैसे एंड ऑफ फाइल आया तो 0 रिटर्न करेगा, 0 = 1 नहीं होता, लूप से बाहर आ जाओगे और फाइल क्लोज हो जाएगी, रिटर्न 0 से आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो अब आपका इसमें मैंने आपको क्या नई चीज बताई है, f राइट और f रीड। तो f राइट और f रीड से भी आप अपना एग्जांपल, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो f printf या f scanf से कराओ एग्जांपल स्ट्रक्चर टाइप का या सिंपल वेरिएबल्स का, या स्ट्रक्चर टाइप का एग्जांपल आया हुआ है उसको f राइट या f रीड से भी करके आ सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल। रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल, रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल, अभी तो ये f रीड क्या कर रहा है, सीक्वेंशियल रीड कर रहा है, या f राइट क्या कर रहा है, सीक्वेंशियल राइट कर रहा है, एक के बाद एक राइट का लास्ट में अपेंड करता जा रहा है आपका। अगर मैंने कहा कि मुझे 10 रिकॉर्ड है, 10 में से सिर्फ मुझे 5th रिकॉर्ड ही चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे आप, 5th रिकॉर्ड ही रीड चेक करना है, मुझे रीड करना है, सिर्फ सारे 10 नहीं रीड करने हैं, 10 के 10 नहीं करना है, 5th करना है, 8th करना है, फिर कैसे करोगे आप। तो उसके लिए आपको रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल करना पड़ेगा। आइए आप देखते हैं रैंडम ऑफ एक्सेस ऑफ फाइल कैसे करते हैं। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एग्जांपल, कैसे रैंडम एक्सेस ऑफ रीड कैसे करते हैं। रैंडम एक्सेस ऑफ राइट नहीं बता रहा है, रीड कैसे करते हैं वो बताया है। जैसे रीड होगा वैसे राइट हो जाएगा आपका। अब ये वाला पोर्शन तो वो सेम ही है, प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही है। जस्ट हमने रिकॉर्ड्स अपेंड कर, फाइल ओपन करी है अपेंड मोड में और बाइनरी मोड में, और रिकॉर्ड्स राइट अपेंड करे गए हैं सारे रिकॉर्ड्स। अब मैंने फाइल जब क्लोज कर दी अपेंड मोड वाली, फाइल दोबारा ओपन करी, रीड मोड में ओपन करी, डू व्हाइल लूप लिखा।
ये डू व्हाइल लूप यहां से शुरू होके यहां फिनिश कर रहा है। इसमें पहला प्रिंटफ कर रहा है विच रिकॉर्ड नंबर डू यू वांट टू रीड। आपने सपोज 10 रिकॉर्ड राइट कर दिए हैं। अब 10 रिकॉर्ड राइट कर दिए हैं आपने, अब सपोज फोर्थ रिकॉर्ड रीड करना है। फोर्थ रिकॉर्ड रीड करना है आपने। अब आपने एन में क्या एंटर कर दिया, मैंने बता दिया फोर्थ रिकॉर्ड रीड करना है। 10 रिकॉर्ड आपने सपोज उसमें राइट कर रखे हैं, 10 पर्सन्स के नेम और बेसिक सैलरी एंटर कर रखी है। और एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, करेक्टर अगर 2 बाइट्स लेता है तो 50 ब्लॉक्स कितने लेंगे, 100 बाइट्स। फ्लोट 4 बाइट लेता है तो 4 बाइट, तो 104 बाइट राइट करा था। एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल को राइट करने का मतलब है 104 बाइट राइट करा था। तो 10 रिकॉर्ड का मतलब कितना है, 1040 रिकॉर्ड बाइट्स आपके 1040 बाइट्स आपके फाइल के अंदर राइट हो चुके हैं। अब फोर्थ रिकॉर्ड आपने रीड करना है। फोर्थ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपको अपना कहां जाना पड़ेगा, थर्ड के एंड में या फोर्थ के बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। जब फाइल में डाटा राइट होता है या रीड होता है तो एक इंटरनल पॉइंटर आपका मेंटेन करता है सी लैंग्वेज। उस पॉइंटर को क्या कहते हैं, फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर ये नहीं, एफपी नहीं, फाइल पॉइंटर, इंटरनल फाइल पॉइंटर आपका मेंटेन करता है। उस इंटरनल फाइल पॉइंटर की पोजीशन से डिसाइड होता है कि नेक्स्ट आपका राइट या रीड कहां से होगा। एक ही इंटरनल फाइल पॉइंटर होता है। C++ में 2 होते हैं, राइट करने के लिए अलग होता है और रीड करने के लिए अलग होता है, लेकिन C में एक ही होता है। उस एक ही इंटरनल फाइल पॉइंटर की पोजीशन से नेक्स्ट राइट या रीड ऑपरेशन होता है आपका। तो अब मुझे कहां सेट करना पड़ेगा वो इंटरनल पॉइंटर, थर्ड के एंड में या फोर्थ के बिगिनिंग में। तो मुझे कितने बाइट क्रॉस करने पड़ेंगे, 104 एक रिकॉर्ड का साइज है तो इंटू 3 करना पड़ेगा, 104 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 104 इंटू 3 बाइट्स में अगर क्रॉस कर जाऊं और नेक्स्ट टाइम उसके बाद मैं एफ रीड अप्लाई करूंगा तो मेरा फोर्थ रिकॉर्ड रीड होगा आपका। तो मैं इंटरनल पॉइंटर जो मेरा फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए आपको एक फंक्शन मिला है। कौन सा फंक्शन मिला है, एफ सीक पॉइंटर होता है, इंटरनल सीक पॉइंटर कह सकती हो, इंटरनल फाइल पॉइंटर नहीं, इंटरनल फाइल सीक पॉइंटर। एफ सीक से आप अपने सीक पॉइंटर को सेट कर सकते हो कहीं पे भी फाइल के अंदर। तो मैंने क्या बोला, एफपी फाइल के अंदर इतने बाइट्स, जो सेकंड पैरामीटर है वो नंबर ऑफ बाइट्स डिनोट कर रहा है कि कितने बाइट्स वो मूव करे। तो साइज ऑफ E1 से क्या आएगा, 104, n-1 से क्या आ जाएगा, n में 4 है, एंड 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3। तो 104 इंटू 3 कितने बाइट, 312 बाइट्स आ जाएंगे आपके। और वो कौन सी पोजीशन से मूव करेगा, सीक अंडरस्कोर सेट। फाइल की भी पोजीशन होती हैं। क्या पोजीशन होती है, अगर आपका पॉइंटर बिगिनिंग में है तो इस बिगिनिंग पोजीशन को डिनोट कौन करता है, सीक अंडरस्कोर सेट। कांस्टेंट डिनोट, कांस्टेंट है ये, इंटरनल कांस्टेंट है, पहले से प्री डिफाइंड है आपका, ये डिनोट करता है। अगर बीच में कहीं पॉइंटर है और उस बीच वाले पॉइंटर की पोजीशन को रेफर, करंट पोजीशन को रेफर करना है तो क्या होता है, सीक अंडरस्कोर कर। और एंड पोजीशन को रेफर करना है तो सीक अंडरस्कोर एंड। तो ये 3 पोजीशंस होती हैं आपकी फाइल की, या तो बिगिनिंग पोजीशन या करंट पोजीशन या एंड पोजीशन। बिगिनिंग पोजीशन को रेफर करना है तो सीक अंडरस्कोर सेट, एंड पोजीशन को रेफर करना है तो सीक अंडरस्कोर एंड, और करंट पोजीशन को रेफर करना है तो सीक अंडरस्कोर कर, कर का CUR कर।
तो मेरे 312 बाइट्स मूव करेगा, 312 बाइट्स मूव करेगा कौन सी पोजीशन से? बिगिनिंग पोजीशन से, आपका बिगिनिंग पोजीशन से आपका मूव करेगा। अब एफ रीड क्या करेगा? अब जहां एफ सीक ने सीक पॉइंटर सेट किया वहां से रीड करेगा। कहां सेट किया? 312 बाइट्स के बाद, और वो क्या? फोर्थ रिकॉर्ड है, तो एफ एंड E1 में क्या आएगा? फोर्थ रिकॉर्ड रीड कर लेगा। कितने बाइट्स रीड करेगा? 104 बाइट रीड करेगा। एक ही रिकॉर्ड रीड करना है, और किसमें से रीड करेगा? एफ में से रीड करेगा। तो ये जो नेम सैलरी आएंगे ये कौन से आएंगे? फोर्थ रिकॉर्ड का पर्सन का नाम और उसकी सैलरी आएंगे। फिर डू यू वांट टू रीड अगेन? यस और नो। यहां मैंने एफ प्लस stdin लिख दिया है, और यहां स्कैनर में परसेंटेज सी के बीच में स्पेस बार प्रेस करना है अगर आप लाइनक्स यूनिक्स में काम कर रहे हैं, और अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो एफ प्लस stdin यूज करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने यस कर दिया तो ये दोबारा पूछेगा विच रिकॉर्ड नंबर डू यू वांट टू रीड। अब आपने फोर्थ करा, सपोज आपने 10th करना है तो 10th रीड हो जाएगा आपका। ऐसे जो भी रिकॉर्ड बोलोगे वो रीड हो जाएगा। अगर मैं एफ राइट कर लूंगा और मेरा ये राइट मोड में ओपन हो जाएगी फाइल। अगर आपकी ए बी मोड में WB मोड में ओपन करूंगा आपका, तो राइट हो जाएगा आपका। WB प्लस मोड। WB प्लस का मतलब राइट प्लस रीड बैक। अगर मैंने प्लस लगा दिया, WB प्लस लगा दिया तो राइट प्लस रीड बैक। RB प्लस कर दिया तो रीड करेंगे, फिर राइट भी कर देंगे आपका। तो ये आपका प्लस भी यूज हो जाता है आपका। तो एफ सीक से क्या करते हैं? आप अपने सीक पॉइंटर को, इंटरनल फाइल सीक पॉइंटर को सेट करते हैं रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल रीड या राइट करने के लिए। अगर आपने सपोज एफ सीक से ये 312 बाइट मूव कर दिए, आपको चेक करना है क्या वाकई में 312 बाइट मूव हुए या नहीं हुए। तो कैसे चेक करेंगे? इंट एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक्स इज इक्वल टू एफ टेल fp। एफ टेल एक फंक्शन है, एफ टेल फाइल टेल। वो टेल क्या बताता है? कितने बाइट्स पे सेट है आपका सीक पॉइंटर, वो एक्स में रिटर्न कर देगा। तो अगर आपने ये चेक करना है कि कितने बाइट्स पर आपका सीक पॉइंटर सेट हुआ पड़ा है, तो एफ टेल फंक्शन है। एक फंक्शन और होता है रिवाइंड fp कर दिया मैंने। तो अगर मान लो मेरा एंड पोजीशन पे सीक पॉइंटर सेट पड़ा है, रिवाइंड fp क्या कर देगा? बिगिनिंग पोजीशन पे रिवाइंड कर देगा आपका। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपके, एफ टेल, रिवाइंड, रीनेम भी एक फंक्शन है। रीनेम क्या करेगा? ABC को PQR में, ABC फाइल को PQR में रीनेम कर देगा। रीनेम जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम अपने नॉर्मली विंडोज में करते हैं, फाइल्स के नाम रीनेम करते हैं, तो सी में भी रीनेम फंक्शन है आपका। तो आपका ये था रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल। इसके साथ आपका फाइल हैंडलिंग खत्म होता है आपका। वैसे तो और भी टॉपिक्स, एक दो और टॉपिक्स और भी है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलो मैं आपको करा देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक एक रीडायरेक्शन का देखना है। रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो होते हैं आपके, रीडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन लेस देन होते हैं ना आपके डॉस में आपके होते हैं। तो उनको यूज करते हुए अगर आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनेगा आपका, वो मैं बता देता हूं, नहीं तो आपका फिर ये बताने के बाद आपकी कंप्लीट आपकी फाइल हैंडलिंग हो जाएगी, नहीं तो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। आइए अब देखते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर को यूज करते हुए कैसे हमने अपनी फाइल्स की डुप्लीकेट फाइल्स बनानी है, एग्जिस्टिंग फाइल की कैसे डुप्लीकेट फाइल बनानी है। आइए देखते हैं हम।
आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। आप रीडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन आपके रीडायरेक्शन ऑपरेटर होते हैं। आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे विंडोज के अंदर या लिनक्स या यूनिक्स में शेल टर्मिनल के अंदर आपने ये ऑपरेटर यूज किए होंगे। आपने जैसे आप यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल बनाई है, redirect.c फाइल बनाई है। इसमें एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया है। व्हाइल लूप में मैंने getc stdin क्या आपकी स्टैंडर्ड कीबोर्ड डिवाइस, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की फाइल है। और stdout क्या है? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की फाइल है। तो मैं क्या कह रहा हूं, getc मैक्रो फंक्शन से कि आपका कीबोर्ड से इनपुट करे, ch में उसको स्टोर करे और चेक करे कीबोर्ड से क्या एंटर हुआ, एंड ऑफ फाइल तो नहीं हुआ। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ है तो पुट सी क्या करे, ch को stdout पे आउटपुट कर दे। कहने का मतलब आपका ch का आउटपुट कर देगा, मॉनिटर पे आउटपुट कर देगा। सिर्फ इस प्रोग्राम में यही सिंपल सा व्हाइल लूप है आपका। अब इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद इसकी exe बना लेना। सपोज इसकी exe बनी redirect.exe। अब इस exe को कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप रन करते हो, इसको नाम लिखा, exe लिखा, एंटर प्रेस कर दिया, फिर क्या होगा, फिर सपोज आपने हेलो वर्ड टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया तो हेलो वर्ड अपने आप टाइप हो जाएगा, क्योंकि इसने रीड करा और पुटसी ने आउटपुट मॉनिटर पे कर दिया। हेलो वर्ड टाइप करोगे, हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। लर्निंग फाइल हैंडलिंग टाइप करोगे, लर्निंग फाइल हैंडलिंग प्रिंट हो जाएगा आपका। ऐसे जो लाइन आप टाइप करते जाओगे वही लाइन वो क्या करता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। इससे क्विट करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल Z या कंट्रोल C प्रेस करोगे आप। अब इस इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं आपके? सपोज abc.txt फाइल बनी पड़ी है, आपको मैंने पहले बना के बताई थी फाइल हैंडलिंग के अंदर। अब मैं ये चाहता हूं कि ये फाइल के कंटेंट pqr.txt के अंदर चला जाए इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैंने क्या बोला, redirect.exe लेस देन, ये डायरेक्शन ऑपरेटर इनपुट ऑपरेटर है, ये वाला रिडायरेक्शन इनपुट ऑपरेटर है। ये इनपुट ऑपरेटर आप क्या कह रहे हो, कहां से इनपुट करे, एबीसी से इनपुट करे और रीडायरेक्ट उसको आउटपुट कहां कर दे, आउटपुट कहां कर दे, pqr.txt में आउटपुट कर दे। तो redirect.exe रीड करेगा abc.txt के कंटेंट और pqr.txt में क्या कर देगा, उसको ट्रांसफर कर देगा। आप कहोगे या तो std और आउट लिखा हुआ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर लिखा हुआ, लेकिन ये रिडायरेक्शन ऑपरेटर चेंज कर देता है। ये रिडायरेक्शन इनपुट ऑपरेटर, ये रिडायरेक्शन आउटपुट ऑपरेटर लेस देन और ग्रेटर देन, ये चेंज कर देते हैं आपका इनपुट कहां से होगा और आउटपुट कहां से होगा। अब इनपुट कहां से होगा, इस फाइल के अंदर से होगा, abc.txt के अंदर से इनपुट होगा और आउटपुट का होगा pqr.txt में आउटपुट होगा। तो ये आपका रीडायरेक्शन ऑपरेटर के थ्रू आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये वाला प्रोग्राम आपकी डुप्लीकेट फाइल बना देगा। तो इसके साथ आपकी फाइल हैंडलिंग खत्म होती है। ऐसे आपके मोड ऑफ ऑपरेशन मैंने आपको क्या क्या बताए हैं, RWA, R का मतलब रीड, W का मतलब राइट, A का मतलब अपेंड, एक R+ होता है। R+ का मतलब हम पहले क्या करेंगे, रीड करेंगे और रीड करने के बाद राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं। राइट कहां से होगा, जहां तक हमने रीड करा उससे आगे राइट होगा आपका। ऐसे W+ होता है, पहले राइट करेंगे और प्लस फिर रीड बैक उसको करना चाहें तो रीड बैक कर सकते हैं। ऐसे A+ होता है, A+ का मतलब पहले अपेंड करेगा, अपेंड करने के बाद फिर हम रीड बैक करना चाहें रिकॉर्ड को, F6 से यूज करते हैं, रिवाइंड करके अपना सीक फाइल पॉइंटर को रिवाइंड करके रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं हम। इनमें आपका प्लस ऑपरेटर में रैंडम एक्सेस ऑफ फाइल चलेगा, आपका F6 चलेगा आपका, ठीक है।
ऐसी ए प्लस में आप अपने कंटेंट को अपेंड कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ रीड बैक कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप रीड में आर प्लस में रीड कर लोगे, प्लस उसके बाद राइट आगे आगे राइट होगे आपके। डब्ल्यू प्लस में राइट करोगे आप, एग्जिस्टिंग फाइल ओवरराइट हो जाएगी, फिर नए कंटेंट राइट करोगे और उन नए जो कंटेंट को राइट करा उनको रीड बैक करोगे, तो आपका डब्ल्यू प्लस मोड यूज होता है। और बी मोड मैंने बता ही दिया है, बी किसके लिए होता है, बाइनरी मोड के लिए होता है। इसके साथ आपकी फाइल हैंडलिंग खत्म होती है आपका। तो अगर आपको मेरी 2 वीडियोस बनाई है मैंने फाइल हैंडलिंग के ऊपर, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा, अगर आपको समझ आया, आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ, आपको लगा कि कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स एक चीज और बताना चाहूंगा, गेटसी और पुटसी मैक्रो फंक्शंस है मेरे ख्याल से। गेटसी की जगह एफ गेटसी और एफ पुटसी यूज करेंगे, फॉर्मेट यही रहेगा आपका, यही पैरामीटर stdin ये ch stdout रहेगा, इससे भी ये प्रोग्राम बन जाएगा। फाइल हैंडलिंग के फंक्शन यूज कर लो, या आप नॉर्मल स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड गेटसी या पुटसी यूज कर लो, उनसे दोनों से ये प्रोग्राम बन जाएगा आपका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।